हमारे साथ जो ठोकर लगी है, हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है, हमें बहुत अच्छे से सबक मिल गया है कि लोग हमारे भोलेपन का ज़िंदगी भर फ़ायदा ही उठाएं। हमने इतनी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत बड़े बड़े दुख देख लिए हैं। हमें बहुत अच्छे से सबक मिल गया है कि कुछ बुरा होता है तो सिर्फ परिवार ही काम आता है, परिवार ही साथ देता है। इसलिए अब हमें सिर्फ अपना घर संभालना है और अपने परिवार को देखना है। हम किसी बाहर वाले को अब अपने घर में या अपनी ज़िंदगी में घुसने ही नहीं देंगे। जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले साल, तो ऐसा किसी के स्टेटमेंट आए थे और एक बार नहीं, बार बार आए थे। वो किसके आए थे वो आप लोग बताना। केक कटिंग के टाइम आंटी जी ने कॉल कराया अपने बेटे बहू को, लेकिन बेटा बहू किसी और की खातिरदारी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने आंटी का कॉल तक उठाना ज़रूरी नहीं समझा। और ये जो चाची आई हैं आंटी के घर पे और छोटे लप्पू के घर में, इन्होंने इनको कंटेंट क्यों बना रखा है? इस बीमारी को पूरी दुनिया को क्यों बताया जा रहा है, जो बीमारी छुपा के रखनी चाहिए। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, कल जब लप्पू का वीडियो आया था, हाथी लप्पू का वीडियो आया था, क्योंकि उन्होंने बोला था हम हाथी हैं और हाथी अकेला चलता है और बाकी सब कुत्ते भौंकते हैं। तो जब हाथी जी का वीडियो आया था तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि लोग हमसे चिढ़ते हैं, लोग हमारी शक्ल से चिढ़ते हैं, हमारी शक्ल इस लायक है, हम लोगों को इज्जत देते हैं, इसीलिए हमारे घर में लोग आते हैं। तो जब कंट्रोवर्सी हुई थी, लोग, इनकी ऑडियंस इनको क्यों चीज़ें बोल रही है, खासकर लप्पी को। जब ये चीज़ें हुई थी और लप्पी का घर टूटने की कगार पे था, तब लप्पी जब रो रही थी पूरी दुनिया के सामने, तब ये चीज़ें जब संभली थी तो लप्पी ये बहुत चीज़ें बोली थी कि अब हम किसी को दूसरा मौका नहीं देंगे, अब सिर्फ हम अपने घर पर ध्यान देंगे, अपनी गृहस्थी को बसाएंगे, अपने आप में मस्त रहेंगे, सिर्फ अपने परिवार को देखेंगे, किसी बाहर वाले को ना घर में घुसाएंगे और ना ही हम ज़्यादा घूमना फिरना करेंगे। वो स्टेटमेंट बहुत सारी ऑडियंस को याद होंगे। अगर मेरी कोई ऑडियंस उनको देखती थी उस टाइम पे तो ज़रूर बताना कि किस किस ने लप्पी के मुंह से ये सारे स्टेटमेंट सुने हैं कि अब हम किसी को ये मौका नहीं देंगे कि कोई हमारे घर में इतना घुसे कि वो हमारी ही ज़िंदगी बर्बाद करके चला जाए। लेकिन जैसे ही चीज़ें संभली, जिस परिवार का लप्पी ख्याल रखने वाली थी, सबसे पहले उसी परिवार को किनारे किया। जिस आंटी ने पूरे सोशल मीडिया से अपनी बहू के लिए लड़ाई करी, सबसे पहले उसी सास को किनारे किया उन्होंने। और जो घर संभालने की बात कर रही थी, कितने दिन वो अपने घर पे रही हैं पिछले लास्ट 6 मंथ में। हालांकि उनका काम वैसा है, लेकिन जब इंसान काम करने जाता है, अपना प्रोफेशनल काम करने जाता है, तो वो काम करने जाता है, घर घर नहीं जाता है। आप किसी सिटी में आपके कोई रिश्तेदार भी रहते होंगे और आप उस सिटी में हर महीने किसी जॉब से रिलेटेड काम करने जा रहे हो या किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? जाओगे, मीटिंग करोगे, होटल बुक करोगे, अपना टाइम स्पेंड करोगे और आ जाओगे। अगर आप दोनों भी जा रहे हो तो भी होटल में रुक के अपना मी टाइम स्पेंड कर सकते हो। अपने हस्बैंड वाइफ वाली हजार चीज़ें होती हैं जो आप ऐसे घर घर नहीं डोलोगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हर सिटी में इन्होंने अपना एक घर बनाया हुआ है और वहाँ जाते हैं, वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको अपने घर में बुलाते हैं, चीज़ें करते हैं। मतलब इनको अकेले नहीं रहना है। जो लप्पी पहले बोलती थी उन चीज़ों से अलग अब कर रही है, इसीलिए उनकी ऑडियंस उनसे दूर हो रही है। मैंने आज का ब्लॉग देखा जहाँ पे लप्पी की ही ऑडियंस ये लिख रही है, अब तुम्हारे ब्लॉग्स बहुत बोरिंग हो गए हैं, तुम कभी सुधर ही नहीं सकती हो, ये जो तुम्हारी घर घर डोलने की आदत है, ये जो घर घर घुसने की आदत है ना, ये तुमको बहुत जल्दी फिर से रुलाने वाली है, तुम एकदम पहले जैसी होती जा रही हो। ये जो शब्द है ना कि तुम फिर से एकदम पहले जैसी बनती जा रही हो, ये एक दो नहीं, कई सारे कमेंट थे लप्पी की ही ऑडियंस के थे, किसी रिएक्शन वाले के शब्द नहीं थे। ये लप्पी की ही ऑडियंस लिख रही थी कि अब तुमको देखने का मन नहीं करता, तुम पुराने ट्रैक पे लौट रही हो। सोचो, लप्पू और लप्पी मिलके जो फ्रेंड हैं इनके, मिस्टी मायूस, उनमें भी मिस्टी का बर्थडे नहीं मना रहे, उनके हस्बैंड का बर्थडे ये लोग बाहर जाके केक मंगा के मना सकते हैं, वीडियो कॉल पे दिखा सकते हैं। लेकिन
अपनी माँ का बर्थडे पे एक केक अपने घर में नहीं मंगा सकते। यहाँ तक तो वो तो बात दूर की बात, वहाँ पे एक केक नहीं भेज सकते, वो भी दूर की बात। जब आंटी जी केक कट कर रही थी, उन्होंने वीडियो में बोला भी था कि लप्पू को और बेंगलोर कॉल कर लो। बेंगलोर वाली जीजी ने तुरंत कॉल उठा लिया। लप्पू लप्पी इतने मग्न थे अपने रिश्तेदारों में जो आए हुए हैं उनके घर पे, उनकी खातिरदारी में इतने मस्त थे कि उन्होंने कॉल उठाना तक भी ज़रूरी नहीं समझा। तो क्या आंटी को बुरा नहीं लगा होगा? बहुत बुरा लगा होगा, किसी भी माँ को बुरा लगेगा। कल को हमारे भी बच्चे बड़े होंगे, हमारे साथ भी वो चीज़ें होंगी तो हमको भी बुरा लगेगा। जब तुमको, मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आई, जब लप्पू सिवान आता है तो हमेशा आंटी की चीज़ें दिखाता है। हमारा कमरा साफ़ नहीं मिलता है, हमारे कमरे में ये है, हम अपने कमरे में ताला लगा के जाएंगे, हमारे कमरे की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। उसको यहाँ पे आके अपना अकेला कमरा चाहिए होता है, मतलब उसको अपना कमरा चाहिए होता है। और जिस राजमहल में 6 या 8 बेडरूम है या 6 बेडरूम है, वहाँ पे जब कोई रिश्तेदार आता है, खासकर जो लप्पू के जानने वाले होते हैं, उनको अपने बेडरूम में घुसा के रखता है। ये अजीब ही माया है भाई इनकी। और अब थोड़ा इनकी चाची की बात कर लेते हैं। इनकी चाची की तबीयत ख़राब है, आंटी जी उनको अपने यहाँ लेके आई हैं, बहुत अच्छी बात है। जो सिचुएशन इनकी गांव में थी ना, उससे वो बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ी पहन ओढ़ के तैयार हो रही हैं, आंटी अपने एफ़र्ट्स डाल रही हैं, भंजना अपने एफ़र्ट्स डाल रही हैं, उनके साजो श्रृंगार कर रही हैं, अच्छी साड़ी पहना रही हैं, वो देखने में अच्छी लग रही हैं। लेकिन जिस तरह उस बीमारी को सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, क्या वो सही है? और अब उस बीमारी को एक अलग रूप दिया जा रहा है, भूत प्रेत का चक्कर, ऊपरी चक्कर। क्या इस चीज़ को सोशल मीडिया पे बताना सही है? क्या उससे उनके फ्यूचर पे नुकसान नहीं पड़ेगा? कल को वो ठीक हो जाए, भगवान करे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए और अपने उसी गांव में वापस जाएं जहां पे वो रहती हैं और अपने बच्चों को लेके उस घर को संभालें। तो क्या मोहल्ले वाले, अड़ोसी पड़ोसी अलग व्यवहार नहीं करेंगे? अरे इस पे तो भूत प्रेत का चक्कर है, अरे हमने तो उनके ब्लॉग में देखा था, इस पे तो भूत प्रेत का चक्कर है, इसके। ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे, इन चीज़ों को बहुत बड़ा मानते हैं। दिमाग की बीमारी, कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको ऐसे खुलेआम सबको नहीं बताना चाहिए। उससे उनके बच्चों की लाइफ पे भी फ़र्क पड़ेगा, उनकी खुद की लाइफ पे भी फ़र्क पड़ेगा। बहुत जल्दी लोग जज कर लेते हैं। तुमने पूरे सोशल मीडिया पे उस चीज़ का ढिंढोरा पीट दिया कि हम ऊपर ले इलाज करा रहे हैं, हम भूत प्रेत का चक्कर दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आगे, तुम परमानेंट उनको अपने घर में यहाँ पे तो रखोगे नहीं, आज नहीं तो कल वो ठीक होके अपने घर में जाएंगी, अपने बच्चों को संभालेंगी। तो क्या ये चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाना सही है? आप उनको हेल्प कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप उनका घर बस जाए, उनको, वो अपने बच्चों को संभाल लें, इस चीज़ में हेल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप सीधे ये भी बोल सकते हो कि सिर्फ तबीयत खराब है। इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे बताना कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे आप ये रहती हैं वहाँ के लोग आपके ब्लॉग्स ना देखते हों, अड़ोसी पड़ोसी आपके ब्लॉग्स ना देखते हों। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी बात है। इन चीज़ों को ऐसे सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट नहीं बताना चाहिए। क्योंकि घर में कोई ऐसी चीज़ भी हो जाती है तो 2 4 6 महीने तो लोग पड़ोसियों से भी छुपा के रखते हैं कि बताना नहीं है, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, नहीं तो लोग अलग व्यवहार करेंगे, हमारे घर में कोई घुसेगा नहीं, देखो देखो इसके घर में तो भूत प्रेत का चक्कर है, ऊपरला चक्कर है, हम नहीं जाएंगे इसके घर में। ये होता है। तो आप इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे बता रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत गलत हैं। आपका ये कंटेंट है, अच्छी बात है, लेकिन इस कंटेंट को कितना यूज़ करना है और कितना बताना चाहिए वो भी आपको सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम पे, आज आपका कंटेंट है लेकिन आने वाले टाइम पे भरपाई किसी और को करनी पड़े, ये भी बहुत अजीब बात है। और कहीं ना कहीं मैंने कुछ इनके वीडियोस देखे, कुछ क्लिप्स देखे, मुझे ऐसे लगता है इनको मेंटली डिस्टर्ब से ज़्यादा उनकी अपने हस्बैंड से ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो अपने हस्बैंड को लेके शायद ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्योंकि वो आंटी के साथ आई, बहुत अच्छे से घर में रह रही थी, बहुत अच्छे से तैयार हुई, यहाँ तक कि उन्होंने इतना अच्छा आंटी के पैरों में आलता लगाया, इतना सुंदर तरीके से, इतनी सफाई से आलता लगाया, उनके सिर पे से कभी पल्लू नहीं हटता है। जबकि उनके गांव में कैसी हालत थी कि उनको खींचना पड़ रहा था, मतलब जो भी चीज़ें करनी पड़ रही थी। लेकिन जब वो अकेले रही आंटी के घर में एक दिन, एकदम बढ़िया से रहे। लेकिन जैसे ही उनके हस्बैंड उनके सामने आए, उनका रूप ही एकदम चेंज हो गया, मतलब अलग बिहेव करने लग गई वो। मतलब कुछ तो है जो उनके और उनके हस्बैंड के बीच में मेल मिलाप नहीं है। जनरली क्या होता है,
आप किसी और के घर में जा रहे हो, आप कोई बीमार हो, लेकिन आपका हस्बैंड आएगा ना तो आप बहुत अच्छे से मिलोगे कि मेरा हस्बैंड आया, क्योंकि आप जानते हो उसको। तो लेकिन जैसे ही उनके हस्बैंड आए यानी चाचा जी आए, वो एकदम बिखर सी गई, उनको कुछ बोलने लग गई, पता नहीं गालियां देने लग गई, दूर भागने लग गई उनसे। कुछ तो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ का ज़्यादा प्रॉब्लम है बजाय उनको कोई और प्रॉब्लम होने के। तो ये जो ऊपरले पर आए हैं या डॉक्टर हैं, उससे ज़्यादा बेटर है कि ये चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि उनके मन में क्या है। उनको ये भी बैठ के बात करना चाहिए कि उनको कहीं हस्बैंड से ही तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उनकी हस्बैंड की पसंद ना आ रही हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हस्बैंड करते हों लेकिन उनको अच्छी नहीं लगती हों। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घरेलू हिंसा होती है, हाथ उठाना होता है, बहुत सारी जगह हस्बैंड अपनी वाइफ पे हाथ उठा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। तो कहीं ना कहीं मुझे एक वीडियो में ऐसे लगा आंटी के, जहाँ पे अंकल को दिखाया और वो एकदम से दूर भागने लग गई और कुछ कुछ बोलने लग गई। तो वो भी एक एंगल हो सकता है। और अगर मेरी ये वीडियो मतलब पहुँचे तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी आंटी से, ये जो भूत प्रेत ऊपरला चक्कर जो भी आप बताने की कोशिश कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे मत दिखाओ। कहीं ना कहीं उनके बच्चों को भी आगे जाके परेशानी होगी और उनको भी होगी जहाँ वो आसपास के लोगों के बीच में रहेंगी। और एक और ये जो डांसर लप्पू लप्पी के घर में जाके रुका है, अब इस डांसर के कंट्रोवर्सी ने एक अलग ही रूप ले लिया है। इसकी मैं कल अलग वीडियो में बात करूँगी कि अब इसका एंगल जो भंजली है उससे हटके उसकी माँ की तरफ जा रहा है कि उसकी माँ का और इस खोहित का कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये सारा किस्सा हुआ है। और ये एक जगह नहीं, मैंने कई जगह कमेंट्स भी देखे हैं और कई जगह चीज़ें सुनी भी है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है भाई? ये कंट्रोवर्सी किस रूप में लेने जा रही है, कौन सा रूप लेने जा रही है? क्या इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लप्पू ने अपनी शरण दी है अपने घर में कि अगर इसकी कंट्रोवर्सी होगी तो आड़े हाथ मैं ले लूँगा, मेरे भी चीज़ें सही हो जाएंगी, मेरे भी व्यूज़ आ जाएंगे और कंट्रोवर्सी में मेरे हाथ भी धुल जाएंगे। कल जो लप्पू ने अपना थंबनेल लगाया था कि अब चुप रहना सही नहीं है, सबके राज खुलेंगे, ऐसा करके एक लगाया था। देखो उसके व्यूज एकदम से बढ़ गए, 10-15 हज़ार ज़्यादा आए उस पर। तो ये क्या टैक्टिस अपनाई जा रही है कि तुम मेरी शरण में रह, जो भी कंट्रोवर्सी होगी मैं संभाल लूँगा, या क्या कारण है इसका? और मैंने देखा आज तो खोहित की मम्मी भी लप्पू लप्पी के घर पहुंच गई हैं अपने बेटे के साथ रहने के लिए या बेटे के साथ मिलने। तो बाकी यही था, लेकिन ज़रूर बताना, आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट देखे होंगे भंजली की मम्मी को लेके और खोहित को लेके, तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।